गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग है मंडे का और यहाँ पर मैं कर रही हूँ टिफ़िन की तैयारी। और टिफ़िन में मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े। 3-4 ब्रेड रखी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी। तो सिंपल वाला जो ब्रेड पकोड़ा होता है बिना आलू वाला, तो वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और ये बनाने का कोई जो है ऐसा प्लान नहीं था, रात में जो है डिसाइड नहीं किया था, बट वो बनाना पड़ रहा है। वो क्यों, असल में नाइट में सभी लोगों ने फरमाइश कर दी थी। काफ़ी टाइम से मैंने बेसन की पकौड़ियों की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो हस्बैंड बोले कि सुबह जो है बेसन की पकौड़ियों की सब्ज़ी बना लेना, बच्चों के टिफ़िन में जो है सब्ज़ी और पराठा रख देना, और फिर बाद में जो है चावल बना लेना। काफ़ी टाइम से नहीं बनी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाबू ने भी बोल दिया कि ठीक है मम्मा। तो वही आज मैं बनाने वाली थी, बट नाइट में क्या हुआ ना कि 11 बजे के आसपास लाइट चली गई थी। और 3:30 बजे के आसपास तक जो है जो इन्वर्टर था वो भी बोल गया था। तो तब से जो है मैं और हस्बैंड ऐसे ही थोड़ा सो रहे हैं, थोड़ा जाग रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। बच्चे जो है, जो छोटा वाला फ़ैन था उसकी वजह से जो है बच्चे सो लिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। तो वो फ़ैन बहुत काम आता है सच में मेरे। तो इस वजह से जो है ना लाइट थी ना इन्वर्टर था, तो उसके लिए जो है मसाला मैं नहीं बना पाई पकौड़ियों के लिए। और फिर लाइट भी नहीं थी। ये जो बल्ब जल रहा है ना, लाइट जल रही है, ये भी इन्वर्टर पूरा बंद हो चुका था और उतनी देर से बंद था। तो अभी थोड़ी देर के लिए जो एक लाइट है वो जल गई थी। जब इन्वर्टर दोबारा ऑन किया तो सिर्फ ये एक लाइट जली हुई है, क्योंकि मैं जो है खाना बना रही थी इस वजह से। और बस जैसे ही मेरा बनकर रेडी हुआ ना बाबू के टिफ़िन के लिए, जैसे ही पकौड़ियाँ बनकर रेडी हुई, तो वो जो एक लाइट चल रही थी वो भी बंद हो गई थी। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है मैंने बाबू का टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया था, बाबू को भी रेडी कर दिया था। बाबू चली गई अपने पापा के साथ स्कूल। उधर जो है रोड पे जो है वैन आ जाती है, वहीं पर अब जो है छोड़ने गए हैं हस्बैंड। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है फिर से। जो एक लाइट जल रही थी वो भी बंद हो गई है और अभी सो रहा है। तो वही छोटा वाला फ़ैन मैंने लगाया हुआ है, और ये फ़ैन सच में बहुत काम आ रहा है, बहुत। और इसकी जो बैटरी है ना वो भी काफ़ी अच्छा चलती है। करीब 3:30 बजे से ये फ़ैन जो है चल रहा है और अब तक जो है साथ दे रहा है, तो बहुत बढ़िया है। वो तो ये अच्छा है कि बाहर ना आज मौसम अच्छा है, हवा चल रही है काफ़ी अच्छी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद फिर जो है बाबू चली गई, मैंने जो चाय थी वो रख दी बनने के लिए, और चाय बन गई थी। और यहाँ पे हस्बैंड चाय पी के जा रहे हैं अभी को छोड़ने के लिए स्कूल। उसको मैंने जगा के उसको भी रेडी कर दिया था, और बस दोनों चले गए हैं स्कूल के लिए। और यहाँ पे जो है अब मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैं जो है नहा चुकी हूँ, और हस्बैंड जो है वही ब्रेड और बची थी, वही मैंने पकौड़ियाँ बना दी थी, क्योंकि फिर और कुछ बनाने का मन ही नहीं हुआ। ना ही पानी था, ना ही लाइट था, कुछ भी नहीं था। तो फिर वही 2 ब्रेड बची हुई थी, उसकी पकौड़ियाँ मैंने और बना दी थी। तो वही हस्बैंड खा कर चले गए। और उसके बाद जो है मैं नहा ली हूँ, और नहाकर अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मशीन। मशीन मैंने पहले इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हस्बैंड थे ना, तो हस्बैंड के जाने से पहले ही मैंने जो है नहा लिया था उनके सामने। क्योंकि फिर जो है कई बार ऐसा हो गया है कि हस्बैंड जाते हैं और मैं फिर नहाने जाती हूँ, तो बीच में पार्सल वाले भैया आ जाते हैं और मैं उस टाइम बाथरूम में होती हूँ, कभी पार्सल देने कभी लेने, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो लौट जाते हैं। तो लेने को तो एक बार को वो ऑफ़िस से भी ले लेते हैं, उन्हें पता है हस्बैंड का ऑफ़िस। बट जो रिटर्न होता है वो तो घर पे ही रखा होता है, तो वो जो है फिर नहीं जा पाता है। तो इस वजह से जैसे ही लाइट आई मैंने समर चलाई, हस्बैंड नहाए, और हस्बैंड जैसे ही निकले वो रेडी हो रहे थे, तब तक मैं नहाने के लिए चली गई थी कि फिर जो है मुझे दिक्कत नहीं होगी। भैया आएँगे पार्सल वाले तो जो है मैं उनको दे दूँगी, रिटर्न थे 2-3। तो इस वजह से उसके बाद फिर जो है मैंने मशीन लगाई और कपड़े धुलने के लिए डाले, और मशीन लगाकर मैं आई बर्तन धुलने के लिए। और मैं जैसे ही बर्तन धुल रही थी ना, वैसे ही जो लाइट थी वो फिर चली गई थी। लाइट आ तो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो बार बार जा रही थी। तो फिर जो है कोई काम तो था नहीं, तो इन्वर्टर थोड़ा चार्ज हो गया था। तो मैंने कहा चलिए मैं अपना, जब तक और कोई काम नहीं है तब तक यहाँ पर मैं लंच ही बना लेती हूँ। तो वैसे भी इतना लेट हो गया था, और मुझे कुछ वीडियो वगैरह भी शूट करनी थी, रील वगैरह। और तो फिर मैंने कहा चलिए
सिंपल सा पुलाव बना लेते हैं। हस्बैंड से मैंने पूछ लिया था खा लेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलिए जब तक लाइट आती है कपड़े निकालूंगी, तब तक मैं यहाँ पे जो लंच है वो बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पुलाव बनने के लिए रख दिया है, ज़्यादा कुछ था नहीं, मटर और आलू बस मैंने उसमें डाल दिया है। और साथ ही साथ बना रही हूँ टमाटर वाली चटनी, क्योंकि दही था नहीं, मैं नाइट में जो है दही जमाना भूल गई थी, तो दही नहीं था तो फिर सूखा सूखा लगता, तो इस वजह से मैंने कहा चलिए चटनी बना लेते हैं। तो एक साइड मैंने पुलाव रख दिया है और दूसरी साइड में यहाँ पे जो टमाटर की चटनी है प्याज वाली, वो मैंने यहाँ पर बना ली है। तो ये चटनी काफ़ी अच्छी लगती है पुलाव वगैरह के साथ। तो ज़्यादा नहीं बनाई है, अपने और हस्बैंड के लिए ही बनाई है, बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। और उसके बाद जो है लंच मेरा रेडी हो गया था और थोड़ी देर में हस्बैंड आ गए थे अभी को लेके, क्योंकि 12:30 का टाइम हो गया, 12:45 का टाइम हो गया था। 12:45 पर हस्बैंड आ जाते हैं अभी को लेके। तो अभी को जो है कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने दूध दे दिया है, उसको खाना नहीं खाना था, और हस्बैंड खाना खाकर चले गए हैं। तब तक जो लाइट थी वो भी आ गई थी, तो कपड़े सारे धुल गए हैं, उनको निकाल कर मैं ले आई हूँ बाहर। और यहाँ पर जो बच्चों के कपड़े थे वो मैंने अंदर ही डाल दिए हैं, बाकी के कपड़े मैं बाहर ले आई हूँ। ज़्यादातर तो मेरे ही हैं, हस्बैंड ने तो जो है बीच में धो लिए थे, जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो उन्होंने अपने हाथ से ही 1-2 जोड़ी जो भी उनके कपड़े थे वो धुल लिए थे, इस वजह से सिर्फ मेरे ही कपड़े दिख रहे हैं, बाकी के बच्चों के मैंने अंदर ही फैला दिए हैं। और एक बार मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आपके जो है कपड़े भीगते नहीं हैं जब आप मशीन में कपड़े धुलते हो। तो असल में क्या होता है ना, जब मैं कपड़े निकालती हूँ ना पानी में से, तो मैं कभी कभी तो जो कपड़े मैं पहने होती हूँ उन्हीं के ऊपर जो है नाइटी डाल लेती हूँ, और कभी कभी पूरे कपड़े ही चेंज करके मैं नाइटी डाल लेती हूँ, जिससे कि मेरे कपड़े भीगे ना। क्योंकि गर्मियों में तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट बरसात में और सर्दियों में, स्पेशली बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर ज़रा से भी कपड़े भीग जाए ना, तो फिर वो सूखते नहीं हैं काफ़ी टाइम तक, और बहुत ज़्यादा फिर चिप चिप और उमस सी लगती है। तो इस वजह से पहले मैं नहीं करती थी, बट एक बार मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा, तो तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। या तो कपड़े चेंज कर लूँगी, पूरा नाइटी डाल लूँगी, या फिर कपड़ों के ऊपर ही नाइटी डाल लूँगी। तो भीगती है तो सिर्फ नाइटी भीगती है, उसको फिर मैं उतार के डाल देती हूँ। और बस यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने डाले, उसके बाद फिर मैंने लंच किया, तब तक अभी सो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत काम किया, और अब शाम को मैं मिल रही हूँ आपसे, करीब 4 साढ़े 4 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर जो कपड़े थे वो सब सूख गए थे, तो उनको मैं ले आई थी, और बस यहाँ पे खड़े होकर जो कपड़े हैं मैं कर रही हूँ उनको फ़ोल्ड। और अंदर जो कपड़े डले हैं आंगन वाले वो तो अभी नहीं सूखे हैं, उनको टाइम लगेगा, तो वो मैं फिर कल सुबह ही फ़ोल्ड करके रखूँगी। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सामान दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये है रीठा, जो नेचुरल, इसको आप शैम्पू बोल सकते हैं, शैम्पू वगैरह में ये यूज़ होता है। एंड ये है सिकाकाई, और इसी के साथ ये भृंगराज, हाँ ये भृंगराज है। और ये सारी चीज़ें मैंने हस्बैंड से जो है मंगाई हैं, क्योंकि अब मेरे जो बाल हैं ना बहुत ज़्यादा वाइट होने लगे हैं। अब तक मैंने कोई भी कलर, कोई भी मेहंदी वगैरह यूज़ नहीं की है। ये आंवला है, एंड ये है मेहंदी, इस तरह की ये मेहंदी पाउडर है, सिंपल वाला, केमिकल वगैरह नहीं होते हैं इसमें, नॉर्मल मेहंदी पाउडर है। तो आप सभी को पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, एसएलई की वजह से मेरी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा जो है घाव वगैरह रहते हैं। तो मैं कोई भी केमिकल वाला या कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहती थी। एंड मेहंदी भी अब तक मैंने यूज़ नहीं की थी, क्योंकि मेहंदी ना मैंने पहले बहुत यूज़ की है। जब मैं ये समझिए 11 सॉरी हाँ 12th से पहले पहले ना मैंने बहुत मेहंदी यूज़ की है। जब से मैंने होश संभाला, मैं मतलब थोड़ी समझदार हुई, तब से मैं मेहंदी यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी। एंड मेरे बाल भी ना बहुत अच्छे थे, सच में। कोई पुरानी पिक होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे बाल पहले बहुत घने और बहुत अच्छे थे, और उसका रीज़न यही था कि मैं बहुत जो है ख्याल रखती थी अपने बालों का, मेहंदी लगाती थी, और यही सारी चीज़ें डाल के मैं मेहंदी लगाती थी। तो उस टाइम कलर वगैरह, कलर का तो ऐसा कुछ वो नहीं था कि बाल काले करने के लिए या इसके लिए, बस ऐसे ही हेल्दी रखने के लिए बालों को लगाती थी।
बट पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। सारी ही चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी ना, वो मैंने थोड़ी थोड़ी लेकर और मैंने पानी में उनको नाइट के लिए पूरा छोड़ दिया था। आप इनकी जगह पाउडर भी ले सकते हैं, बट मैंने इस तरह के मंगाए हैं क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा सही रहते हैं। पाउडर में हो सकता है मिलावट वगैरह हो, तो उसको जो है मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था। और पूरी नाइट जब वो भीग गए उसके बाद जो है उनका पानी अच्छे से मसल कर मैंने निकाल के छान लिया है और उसी में मैंने मेहंदी को घोल दिया है लोहे की कढ़ाई में 3-4 घंटे के लिए। और उसको जो है फिर मैं अपने बालों में लगाऊंगी। तो इससे एक तो मेरे बालों के हेल्थ के लिए भी सही रहेगा और कलर भी हो जाएंगे बाल थोड़ा सा जो वाइट वाइट हो रहे हैं। अब इससे कितना अच्छा कलर आएगा ये तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। मेहंदी मैंने बहुत लगाई है जैसे कि आपको बताया, बट उस टाइम पे मेरे बाल वाइट तो थे नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं पता चलता था कि इससे कैसा क्या कलर आएगा। बस वो तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा ब्राउन कलर के लिए और बालों की अच्छी हेल्थ के लिए लगाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मेरे बाल जो है सफ़ेद हो रहे हैं। तो कलर तो बाद में ही पता चलेगा कैसा क्या आएगा, बट इस तरह से मैं लगाऊंगी तो थोड़ा बहुत जो भी होगा कलर भी आएगा, मेरे बालों की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। एंड फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि जब से मैंने मेहंदी बंद की है करीब 10-11 साल हो गई हैं मुझे मेहंदी ना लगाए अपने बालों में। तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि अभी भी मेहंदी मुझे मतलब सूट कर रही है या नहीं कर रही है। पहले तो काफ़ी अच्छी सूट करती थी, पर जब से ये SLD की प्रॉब्लम हुई तब से मेहंदी मुझे जो है बिल्कुल सूट नहीं करती है। तो ये भी पता चल जाएगा कैसा क्या है। तो वही है ना कि बीमारी जब आती है ना तो सच में इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, पैसे से भी और शरीर से भी। तो वही मेरे साथ हुआ, शरीर से मुझे पूरा जो है बर्बाद कर दिया। वरना मुझे बालों में मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ था और अब मैं कितने टाइम बाद मेहंदी लगा रही हूँ मुझे याद भी नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको। मैं 12th में थी तब से शायद मैंने बालों में मेहंदी नहीं लगाई है। आज जो है इतने दिनों बाद मेहंदी लगा रही हूँ। तो ये देखिए कलर तो कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। हाँ, जो वाइट थे वो वाइट की जगह अब ब्राउन से हो गए हैं। एंड बट हेल्थ के लिए हमारे बहुत अच्छी रहती हैं ये सारी चीज़ें। कलर के लिए आपके पास कोई और तरीका हो तो मुझे बताइएगा, जिससे कि नेचुरल तरीके से बाल जो हैं वो मेरे सही कलर हो जाएं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।